नमस्कार, आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी के हर रंग में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपराधी को अपने पास छुपाना, मतलब अपराधी को अपने घर में स्थान देना या अपराधी को संश्रय देना। ठीक है, तो ये IPC की धारा 212 में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 212 में बताया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है उसके द्वारा कोई अपराध किया जा सकता, मतलब उसने कोई अपराध कर दिया हो, ऐसा नहीं कि उसने अपराध नहीं किया हो और पहले, ऐसा नहीं है, और उसने कोई अपराध कर दिया हो। ठीक है, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो, मतलब उसके बारे में यह जानता हो, उसे पूरा विश्वास हो कि वह अपराधी है ना, कि वो अपराध उसने किया है और वो अपराधी है, वैध मतलब लीगल तरीके से दंड से प्रच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा, मतलब उसको अपने घर में छुपाएगा या संश्रय देगा। है, पहला है किस तरीके का अपराधी हो, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, यदि उसने जो अपराध किया वो मृत्युदंड से दंडनीय हो, मृत्युदंड उसको दिया गया हो, फांसी की सजा दी गई हो। यदि वह अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, मतलब 5 साल तक का दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी दंडनीय होगा। अगर कोई अपराधी मृत्युदंड, मतलब आजीवन और मृत्युदंड से दंडित किया गया और वो भाग गया और उसको कोई अपने घर में छुपा लेता है तो उसको कम से कम 5 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी देना होगा। दूसरा, यदि अपराधी आजीवन कारावास से दंडनीय हो, अगर कोई अपराधी है उसको आजीवन कारावास दिया गया है और किसी तरीके से वो भाग लिया है और उसको आप अपने घर में छिपाते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या दंड है। यदि वह अपराध मृत्युदंड से, यदि वह अपराध आजीवन कारावास या साधारण कारावास से दंडनीय हो, तो यदि वह अपराध आजीवन या कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से या 10 साल के कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा। अगर किसी को आजीवन कारावास है या कारावास ही है और वो आया और आपने उसको छिपा लिया अपने घर में, तो उसके लिए आपको 3 साल की सज़ा होगी और जो है जुर्माना भी आपको देना होगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कोई लोग भी। और यदि वह अपराध 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माना दोनों में से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर कोई 1 साल का किसी को सज़ा मिला है और वो आया उसको आपने छुपा लिया, 10 साल के अंदर की है, तो उसके लिए भी आपको उसके 1/4 भाग की सज़ा आपको भुगतनी होगी और आपको जुर्माना भी देना होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ, लेकिन इसका एक अपवाद है। एक अपवाद ये है कि इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें अपराधी को संश्रय देने वाला, आश्रय देना या छिपाने वाला उसका पति या पत्नी हो। जैसे पति को आजीवन कारावास हो गया और या मृत्युदंड हो गया या कारावास हो गया और वो भाग के आया, पत्नी ने अपने घर में छुपा लिया, तो पत्नी को इसमें अपवाद में, मतलब उसको छूट मिली है, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। ये आप बहुत, मतलब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है। या पत्नी ने कोई क्राइम किया, उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया और वो भाग के आई, तो उसको अगर पति ने अपने घर में छुपा लिया तो उस पर भी ये धारा लागू नहीं होती है, मतलब उसको कोई सज़ा नहीं होगी। जैसे देखिए, एक दृष्टांत से समझाया गया है। का यह जानते हुए कि खा ने डकैती की है, का यह जानता है कि खा नामक व्यक्ति ने डकैती की है। खा को वैध दंड से
प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है और उसको जो है अपने घर में छिपा लेता है। यहाँ खा आजीवन कारावास से दंडनीय है। खा जो है वो आजीवन कारावास से दंडित है, उसको आजीवन कारावास हुआ है, फिर भी का ने उसको छुपा लिया है। का 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी बात के कारावास से दंडनीय और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब यहाँ उसने छुपा लिया, ये उसका पति पत्नी नहीं है, तो उसको जो है 3 साल का सज़ा होगी जिसने छुपाया है, और उसको जुर्माना भी देना होगा। ठीक है। अब इसमें एक टिप्पणी दिया हुआ है, यह मामला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से संबंधित है जो आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में हुआ है। इस मामले में एक शिक्षित महिला मुख्य अभियुक्त थी जिसकी सहायता से बनी हत्या संभव नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मात्र इसलिए कि वह एक महिला थी और एक ऐसे बच्चे की माता थी जो अभिरक्षा काल में जन्मी थी, या कोई आधार नहीं था कि उसे मृत्युदंड न दिया जाए। अन्य मुख्य अभियुक्तों का कार्य प्रत्यक्ष और गतिशीलता से मुक्त था, जिनके समर्थन के बिना हत्या नहीं हो सकती थी। इसके विरुद्ध दंड कम करने वाली परिस्थितियां न थी जिसके हस्तक्षेप किया जा सकता था। ऐसे अन्य अभियुक्त जो कठोर अभियुक्तों के साथ में न थे जिन्होंने हत्या करने का निर्णय लिया, उनका दंड परिवर्तित कर आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता था। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक पत्नी अपने पति को संशय देने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक पत्नी को अपने पति को छुपाने के लिए उसको जो है आरोप नहीं लगाया जा सकता, जो कि वह घर में उसके साथ रहती थी। किंतु वह अभियुक्त जो आपराधिक षड्यंत्र पूरा होने के बाद प्रकाश में आए, उन्होंने मुख्य अभियुक्तों को संशय दिया, मतलब छुपाया, आश्रय दिया। उन्होंने इस पूरे ज्ञान के साथ उसे आश्रय दिया कि वो हत्या में लिप्त थे, हत्या में शामिल थे। जिन्होंने साक्ष्य छिपाने का कार्य किया था वह धारा 212 के अंतर्गत ठीक ही दोषी ठहराए जाएंगे। ये कहा गया है तमिलनाडु बनाम नालनी के मामले में बताया गया है। तो ये है मतलब पत्नी और पति को छूट दिया गया है। मेन बात ये है, बाकी किसी को छूट नहीं है, चाहे वो उनकी माँ भी हो या भाई हो या बहन हो या कोई भी हो, उनको छूट नहीं है। सिर्फ पति और पत्नी को ये छूट दिया गया है कि वो अगर उनको अपने घर में छुपाते हैं तो उनको कोई दंड नहीं होगा, बाकी लोगों को दंडित किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के साथ, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए।